What is up YouTube? I'm back with another video. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि every week I'm gonna post new video. आज workouts वगैरह के बारे में नहीं है. Today I'm gonna talk about very important topic और बहुत interest के साथ लोग इस topic के बारे में पूछते हैं because let's be honest guys, बॉडी बिल्डिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव। और जब आप हाई प्रोटीन फूड सोर्सेज की बात करते हैं, जब आप एक अच्छी डाइट की बात करते हैं तो खर्चा काफ़ी बढ़ जाता है। और ऐसे में सबसे ज़्यादा जो लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं वो स्टूडेंट्स होते हैं, एस्पायरिंग किड्स होते हैं, यंगस्टर्स होते हैं। मनी कंस्ट्रेन होता है, बहुत ज़्यादा उनके पास पैसे नहीं होते हैं खर्च करने के लिए, पॉकेट मनी वगैरह मिलती है तो उसमें आप वे प्रोटीन सप्लीमेंट्स तो ख़रीद नहीं सकते हैं, आप रोज़ चिकन नहीं खा सकते हैं, मीट्स नहीं खा सकते हैं। तो ऐसे में कैसे वो लोग स्टूडेंट्स, हॉस्टलर्स और जो लोग अभी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो अभी अर्न नहीं कर रहे हैं, वो लोग कैसे अपना मसल बिल्ड कर सकते हैं, उनकी डाइट कैसी रह सकती है ऑन अ बजट, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और 3 स्टेप में मैं आप लोगों को ये वीडियो बताऊंगा। 3 स्टेप में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे यू कैन बिल्ड मसल ऑन अ बजट। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो सबके लिए है, चाहे उसके पास पैसा हो या ना हो, आपको इस स्टेप के थ्रू जाना ही होगा एंड दैट इज कैलकुलेटिंग योर कैलोरीज। कैलोरीज के ऊपर, मेंटेनेंस कैलोरीज के ऊपर, सरप्लस के ऊपर, कैलोरी डेफिसिट के ऊपर मैं वीडियोस कर चुका हूँ। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोस का लिंक दे दूंगा, तो आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज निकाल सकते हैं। और सरप्लस में आपको अराउंड 250, 300, 400, 500 कैलोरीज लेनी होंगी अपने गोल्स के हिसाब से। बट आज हम यहाँ उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे कौन कौन से फूड सोर्सेज आपके बजट फ्रेंडली होते हैं और आप कैसे उनको अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो स्टेप नंबर 1 इज कैलकुलेटिंग योर कैलोरीज, नोइंग हाउ मच यू नीड टू ईट। अब जब आपका पहला स्टेप ये सॉर्ट हो गया है तो दूसरा आपका जो स्टेप होगा वो ये है कि अब आपको कैलोरीज पता लग गई हैं, अब आपको अपनी डाइट रखनी कैसी है, इन कैलोरीज के हिसाब से आपको डाइट में लेना क्या है। अब देखो डाइट होती क्या है। डाइट इज, अब सिंपल मैं आपको लैंग्वेज में बताऊं, इज योर कार्ब्स, योर प्रोटीन्स, योर फैट्स एंड योर विटामिन्स एंड मिनरल्स। यही होता है खाने से हमें यही 4 चीज़ें मिलती हैं, योर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड योर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो अब जो हमारा गोल है वो ये है कि कम से कम पैसे में हम अपने सारे मैक्रोज हिट करें, हमें अच्छे विटामिन्स मिनरल्स मिले, हमारा प्रोटीन पूरा हो, कार्ब्स पूरे हों और हमारे जो हेल्दी फैट्स हैं वो हम अच्छे से अपनी बॉडी को दे सकें टू ग्रो। मैं आप लोगों को ऑप्शंस दूंगा जो कि बहुत बजट फ्रेंडली होने वाले हैं इन सारे मैक्रोज के लिए, इन सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए। सबसे पहले हम शुरू करेंगे प्रोटीन से। अब गाइस सबसे महंगी चीज़ जो पड़ती है एक बॉडी बिल्डर की डाइट में, दैट इज़ प्रोटीन, एंड प्रोटीन इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो सबसे ज़्यादा जो मेजर चंक होता है एक बॉडी बिल्डर की एक्सपेंडिचर में वो प्रोटीन के ऊपर ही होता है। तो मैं आप लोगों को कुछ ऑप्शंस दूंगा जो बहुत ही बजट फ्रेंडली है और बहुत इजीली अवेलेबल है मार्केट में, जिनको आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं फॉर योर डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट। अब सबसे पहली जो चीज़ है दैट इज़, ये काफ़ी सारे लोगों को पता होगा, दैट इज़ योर लेग्यूम्स, योर लेंटिल्स, जितनी भी दालें हैं। और मैं स्पेशली 4-5 नाम लेना चाहूँगा। मूंग दाल, अड़द दाल, आपकी उड़द दाल और जो आपकी चना दाल होती है, ब्लैक ग्राम, वो जो दाल होती है। दीज लेग्यूम्स आर वेरी हाई इन प्रोटीन। आप अगर इनका न्यूट्रिशन फैक्ट्स देखेंगे तो यू विल सी कि 20 ग्राम से कम किसी में प्रोटीन नहीं है पर 100 ग्राम, विच इज़ वेरी हाई। आपको चिकन में भी 21-22 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलेगा और इन दालों में कुछ चना दाल में जैसे 23-24 और काफ़ी दालों में अप टू 25-26 ग्राम्स आपको प्रोटीन मिल जाएगा, विच इज़ वेरी हाई। अब इसके 2 छोटे से ड्रॉबैक हैं। पहला ये है कि इनमें 1-2 अमीनो एसिड जो है वो नहीं होते हैं, जिस वजह से लोग कहते हैं कि दिस इज़ नॉट अ कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन, क्योंकि इसमें सारे अमीनो एसिड नहीं है। पर उसका सोल्यूशन ये है कि आप दालों को थोड़े से रोटी ले लें या थोड़े से चावल ले लें तो वो सारे अमीनो एसिड आपको मिल जाते हैं, पूरे हो जाते हैं एंड इट बिकम्स अ कंप्लीट प्रोटीन। ये है कि इनमें कार्बोहाइड्रेट्स भी ज़्यादा होते हैं। अगर आप दाल में देखेंगे तो प्रोटीन तो हाँ उसमें है, अराउंड 25% उसमें प्रोटीन है, पर उसमें आपको अराउंड 35-40% कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलेंगे। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि जब आप कोई दाल खा रहे हैं अपनी, तो मील में आप जो आपका कार्बोहाइड्रेट सोर्स है, मेन कार्बोहाइड्रेट सोर्स है, उसे कम कर दें। सपोज आप 100 ग्राम्स ऑफ दाल खा रहे हैं तो उसमें आपको 25 ग्राम्स प्रोटीन मिल रहा है और आपको 35 ग्राम्स कार्ब्स मिल रहे हैं। तो आप क्या करेंगे ऐसे में कि अगर आप 2 रोटी या 3 रोटी खा रहे हैं उसके साथ, यू जस्ट हैव 1 चपाती। अगर आप 200 ग्राम राइस खा रहे हैं उसके साथ, तो आप सिर्फ 75 ग्राम्स या 100 ग्राम्स ऑफ राइस खाएं। तो उससे होगा क्या कि आपका जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो बैलेंस्ड रहेंगे। तो प्रोटीन का सबसे पहला सोर्स था लेग्यूम्स।
चीप सोर्स, बहुत दालें आपको काफ़ी सस्ते में मिल जाती हैं और हर घर में होती है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है और ईजिली अवेलेबल है बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले दालें। सेकंड नंबर पे जितने भी आपके सोयाबीन डिराइव्ड प्रोडक्ट्स हैं, आपकी सोयाबीन दाल हो गई, आपका टोफू हो गया, आपके सोया चंक्स हो गए, ऑल ऑफ देम आर वेरी हाई इन प्रोटीन। ऑलमोस्ट 45 to 50% इनमें प्रोटीन होता है। सोया प्रोडक्ट्स बहुत चीप सोर्स हैं आपके, आप अराउंड 75-100 ग्राम्स खा सकते हैं ऐसे रोज और हाई इन प्रोटीन। नाउ द थर्ड आइटम इन आवर बजट फ्रेंडली लिस्ट इज डेयरी प्रोडक्ट्स। अब जितने भी आपके डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, आपकी दही हो गया, दूध हो गया, दीज ऑल आर हाई क्वालिटी प्रोटीन्स और काफ़ी इनमें प्रोटीन आपको मिल जाता है। ग्लास ऑफ मिल्क में अराउंड 300 ml आएगा एंड दैट विल गिव यू अराउंड 15-16 ग्राम्स ऑफ वेरी हाई क्वालिटी प्रोटीन। इसमें कैसीन प्रोटीन ज़्यादा होता है विच इज़ अ स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन और रात को लेने में आपको इसको ज़्यादा फायदा होगा, रात को और दिन में। सुबह डेयरी अवॉइड करें बिकॉज वो थोड़ा आपके डाइजेशन को स्लो कर देता है। तो दिन में एंड रात में आपका डेयरी प्रोडक्ट्स आर अ वेरी गुड चॉइस टू हिट योर प्रोटीन गोल्स। ये थे हमारे 3 हाई प्रोटीन बजट फ्रेंडली प्रोटीन ऑप्शंस। आप इनमें से कोई भी चूज करके आप किसी भी मील में अपने ले सकते हैं। तो मेजर जो चंक जो है हमारा प्रोटीन का वो इन्हीं सोर्सेज में, अगर इन्हीं सोर्सेज में से आए तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत सस्ते फूड आइटम्स हैं और आप जितना चाहें इन्हें खा सकते हैं। आपके वॉलेट के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा जोर नहीं आएगा। ना कमिंग टू आवर कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज। अब देखो, कार्बोहाइड्रेट्स यूजुअली बहुत चीप होते हैं और बस इसमें ध्यान ये रखना है आपको कि आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाएं। मैं आपको दे देता हूँ 5-6। फर्स्ट इज ओट्स। ओट्स अगर आपको लगता है कि आपके वॉलेट पे थोड़ा ज़्यादा हैवी पड़ रहा है, थोड़े आपको कॉस्टली लग रहे हैं, ओट्स हटा दीजिए बिल्कुल। यू गो फॉर दलिया। दलिया जो व्हीट से बना होता है हमारा, बिल्कुल ऑलमोस्ट ओट्स की तरह ही है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी उसका कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, अराउंड 70-75 है व्हीट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स और प्रोटीन भी है उसमें 10-12 ग्राम। कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स अराउंड 75 to 80%। तो एक हो गया आपका दलिया। देन योर वाइट राइस। ऐसा नहीं है कि आपको वाइट राइस नहीं खाने, ब्राउन राइस खाने, बिल्कुल भी नहीं है। ब्राउन राइस में बस थोड़े से फाइबर ज़्यादा है वाइट राइस से और कोई फ़र्क नहीं है इनमें, ठीक है। तो वाइट राइस खाएं, चपाती खाएं जो कि हमारे व्हीट से बने होती है, जैसे कि बाजरा हो गया, आपका मक्के का आटा हो गया। तो ये सारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं और आप इनको बहुत इजीली अफोर्ड करके आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोसेस्ड बिल्कुल भी नहीं है, तो दे आर द बेस्ट सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ और सोर्सेज के अगर मैं नाम बताऊं तो स्वीट पोटैटोज। माय एडवाइस फॉर यू गाइस वुड बी कि आप सर्दियों का जितना भी टाइम होता है आप स्वीट पोटैटोज खाएं। एक तो सर्दियों के टाइम में वो सस्ते मिलते हैं और वाइटामिन मिनरल्स उसमें बहुत है, वाइटामिन ए बहुत है उसमें। कार्बोहाइड्रेट्स का तो बहुत एक्सेलेंट सोर्स है, फाइबर भी है उसमें काफ़ी ज़्यादा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो बहुत अच्छा सोर्स है। व्हाइट पोटैटोज जब सर्दियाँ आपकी चली जाती हैं, गर्मियों का टाइम है जिस टाइम पे स्वीट पोटैटोज थोड़े महंगे हो जाते हैं, आप अपने नॉर्मल आलू खाएं। सबसे चीपेस्ट सोर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इज़ वाइट पोटैटोज। हमारे जो नॉर्मल आलू यूज़ होते हैं घर में, तो वो खाएं आप। आपके दलिया, रोटी वगैरह, चावल, ये सारे हो गए। तो ये थे आपके कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज, बजट फ्रेंडली सोर्सेज। नाउ मूविंग ऑन टू आर फैट्स। अब बारी आती है हमारे हेल्दी फैट्स की और उसके बाद हम बात करेंगे वाइटामिन एंड मिनरल्स की जो कि वेजिटेबल्स में ही होती हैं, तो मैं वो भी आपको बताऊंगा। तो फैट्स के लिए आपको क्या करना है, अब देखो फैट्स के लिए आप सर्च करेंगे तो गूगल पे आएगा कि वॉलनट्स आर हेल्दी, आलमंड्स आर हेल्दी, कैश्यू नट्स आर हेल्दी, पिस्ताचियोज, ये सारे बहुत अच्छे फूड सोर्सेज हैं अपने हेल्दी फैट्स के। बट प्रॉब्लम यहाँ ये है कि ये बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली नहीं होते हैं। अगर आप बादाम भी खरीदने जाएंगे तो मेरे ख्याल से 250-300 ग्राम का पैक उसका 500-600 रुपये का मिलता है और अगर आप अराउंड 30-40 ग्राम्स इतना खाने लग गए तो वो आपका 10 दिन भी नहीं चलेगा, हार्डली 1 वीक चलेगा आपका। और हर वीक 500-600 रुपये इज़ अ बिग इन्वेस्टमेंट फॉर स्टूडेंट्स। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, सबसे हेल्दी ऑल्टरनेटिव और सबसे अच्छा ऑल्टरनेटिव जो है बादाम का और ड्राई फ्रूट्स का, दैट इज़ पीनट्स। अब पीनट्स खाएं, पीनट्स बहुत सस्ते होते हैं। अच्छा ऑल्टरनेटिव जो आलमंड्स वगैरह और जो महंगे ड्राई फ्रूट्स हैं उनका है, दैट इज़ पीनट्स। यू वोंट बिलीव कि जो न्यूट्रिशनल फैक्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं आलमंड्स के, कैश्यू नट्स के। तो आप पीनट्स खाएं, बहुत सस्ते होते हैं। और सेकंड चीज़, जो आप पीनट बटर जो खाते हैं, आई एम ए फैन ऑफ पीनट बटर और मेरे को पता है आप में से काफ़ी लोगों को पीनट बटर पसंद होगा। थोड़ा महंगा पड़ता है, अराउंड 500 रुपीज़ की रेंज में आता है पर केजी। लेकिन अगर आप पीनट बटर अपना घर पे बनाने लग जाएंगे देन इट विल कॉस्ट यू नो मोर देन 200 रुपीज़ पर केजी। आप
मूंगफली लाएं, घर में जो आपका नमक होता है उसमें आप उनको थोड़ी देर भून लें और मिक्सी में बस आप ग्राइंड कर दें। मैं 3-4 महीने से यही कर रहा हूँ। तो इससे प्योर फॉर्म में आपको पीनट बटर नहीं मिल सकता है। और सेकेंड आइटम फॉर योर हेल्दी फैट्स इज गोइंग टू बी योर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। अब वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हम फिश ऑयल की फॉर्म में नहीं लेंगे, बिकॉज फिश ऑयल अगेन थोड़ा बजट फ्रेंडली नहीं होता है, सप्लीमेंटेशन की फॉर्म में आता है वो, और आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यू कैन गो फॉर फ्लैक्सीड ऑयल। फ्लैक्सीड ऑयल आपको किसी भी फार्मेसी पे मिल जाएगा। और जो लोग प्योरली वीगन हैं, जो फिश ऑयल नहीं लेना चाहते हैं, तो दे कैन ऑल्सो गो फॉर अ फ्लैक्सीड ऑयल सप्लीमेंट। अब बात करते हैं वाइटामिन्स एंड मिनरल्स की। बहुत ज़्यादा लोग ओवरलुक कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स पे ध्यान नहीं देते हैं, बट यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव टुवर्ड्स दिस ऑल्सो। बहुत ज़रूरी है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी के लिए। इसका सबसे ईजी सोल्यूशन जो है और बजट फ्रेंडली सोल्यूशन जो है वो ये है कि आप फैंसी जो वेजिटेबल्स हैं उनके चक्कर में ना पड़े। ब्रोकली वगैरह ये जो भी है, भी आपकी सीजनल वेजिटेबल्स आ रही है ना मार्केट में, सबसे वो आप खाएं। फ़ायदे उसके क्या होंगे, एक तो वो उस सीज़न में ग्रो हो रही है तो उसका कोई रीज़न है। नेचर ने जो चीज़ें बना रखी है ना, वो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। अगर गर्मियों में कोई चीज़ ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है तो आप उसे गर्मियों में ही खाएंगे। सर्दियों में ना सीजनल वेजिटेबल्स होंगी, वो ज़्यादा सस्ती मिलेंगी आपको ऑब्वियसली, बिकॉज उनको प्रिजर्व नहीं करना पड़ेगा, कोल्ड स्टोरेज वगैरह का सारा खर्चा बच जाएगा। फ्रेश सीधा वो खेत से निकलती हैं एंड यू गाइज कैन गेट इट फ्रॉम एनी वेंडर। तो वो आप लोगों के लिए एक बहुत ही सस्ता ऑप्शन होगा। तो वाइटामिन्स मिनरल्स पे आपको और कुछ नहीं करना है। हाँ, अगर आप एक मल्टीविटामिन सप्लीमेंट लेना चाहते हैं तो किसी सप्लीमेंट ब्रांड का वाइटामिन वगैरह ना लेके, अगर आपके पास उतने पैसे नहीं है तो यू कैन जस्ट गो फॉर एन A to Z मल्टीविटामिन जो आपको किसी भी फार्मेसी पे मिल जाए। सो गाइज, ये था कि कैसे आप अपने सारे मैक्रोज हैं, मतलब जो आपकी ओवरऑल जो डाइट है, क्योंकि ये सारे मैक्रोज अगर आप मिला दें तो वही कॉन्स्टिट्यूट करता है आपकी डाइट को, तो आप कैसे बजट फ्रेंडली फूड सोर्सेज से अपने सारे मैक्रोज आप ले सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो में से कुछ फूड ऑप्शंस मिले हों, कुछ बजट फ्रेंडली टिप्स मिली हों आपको, जिससे स्टूडेंट्स वगैरह और जितने भी यंगस्टर्स हैं जो एक अच्छी बॉडी बनाना चाहते हैं उन लोगों को कुछ हेल्प मिली हो इस वीडियो से। अगर आपको मिली है तो डू विद द थम्स अप बटन, मुझे पता लगेगा कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई है, एंड आई विल ट्राई टू मेक सम मोर वीडियोस ऑन सच काइंड ऑफ टॉपिक्स। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो डू सब्सक्राइब, बिकॉज मैं हर हफ्ते एक हेल्थ एंड वेलनेस से, फिटनेस से रिलेटेड कोई वीडियो ज़रूर पोस्ट करता रहूँगा।